तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हैव यू एवर वंडर्ड why a share with a 10 price tag sell for 2000 rupees in the market। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, तो एचडीएफसी बैंक जो है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपीज की है। ठीक है, यानी जो कंपनीज के रिकॉर्ड्स में जो प्राइस मेंशन है वो एचडीएफसी बैंक की सिर्फ 1 रुपीज है, पर वही मार्केट वैल्यू उसकी कितनी पता है आपको? 1000 रुपए। यानी जब हमको खरीदना है तो हमें 1000 रुपए देने पड़ेंगे, वैसे उसकी कीमत सिर्फ 1 रुपए है। वैसे ही आईटीसी की बात करें तो आईटीसी की भी अगर बात करें तो फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, पर उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 400 के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है। वैसे ही जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है, पर हमें वो शेयर मार्केट में कितना क्या अवेलेबल है? 1400 रुपीज। हमें ट्रेड करने के लिए 1400 रुपीज, पर उसकी जो फेस वैल्यू है वो मात्र 10 रुपए। तो इतना मेजर डिफरेंस क्यों? एक साइड आप 10 रुपए बोल रहे हो, 1 रुपए बोल रहे हो, और दूसरी साइड वो सीधा 1000, 1400, 1500 टच हो रहा है। तो ये क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। Today we will solve this puzzle by understanding two key terms। अब ये जो डिफरेंस है लाइक 10 रुपए और 2000 रुपए, तो ये जो इतना ज्यादा डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है और ये फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, उसे आज हम एक आसान भाषा और अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। एमआरएफ का एग्जांपल लिया है मैंने, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात करेंगे फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, और हमारे इस वीडियो का जो गोल है वो ये है टू लर्न द डिफरेंस एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर यू एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, क्या डिफरेंस है और आपके लिए ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए क्या मैटर करता है। इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं, वैसे देखा मतलब है, सब इंपॉर्टेंट है, पर ये आपके लिए इतना मैटर क्यों करता है और इससे आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिकली फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। व्हाट इज अ फेस वैल्यू? तो फेस वैल्यू जो है वो बेसिकली, फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल, एक ओरिजिनल फिक्स्ड प्राइस है ऑफ अ शेयर एज स्टेटेड इन द कंपनीज रिकॉर्ड। जो कंपनी के जो रिकॉर्ड है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें जो दर्ज प्राइस है जो बदलती नहीं है, वो एक ओरिजिनल और फिक्स्ड प्राइस है। फॉर एग्जांपल, अगर मूवी का टिकट है तो मूवी का टिकट जो है वो 100 रुपए लिखा है। ठीक है, मतलब जो टिकट प्राइस जो आप खरीद रहे हो उस पे 100 रुपीज लिखा गया है। ठीक है, यानी वो जो प्रिंट होके आया है उसमें जो फिक्स्ड प्राइस है वो 100 रुपीज की है। पर अगर अगर मूवी बहुत ज्यादा चल गई, थिएटर हाउस फुल हो रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। तो वही जिस प्राइस पे 100 रुपए लिखा है जिस टिकट पे, वही आपको मार्केट में 500 और 1000 रुपए का मिल सकता है। पर वही अगर डिमांड ही ना हो, कोई खरीद ही ना रहा हो, तो वही 100 रुपए का जो टिकट है वो आपको 50-60 रुपए में भी मिलता है। ठीक है, तो जो 100 है वो उसकी फेस वैल्यू है, यानी फिक्स्ड प्राइस है जो उस पे एकदम ओरिजिनल है और जो चेंज नहीं होती है। और जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऑफ अ शेयर। ठीक है, बहुत अच्छे से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थिंक ऑफ इट एज द एमआरपी और बर्थ सर्टिफिकेट प्राइस। जब कंपनी का आईपीओ आता है ना, तो कंपनीज उसे अपना एक प्राइस डिसाइड करते हैं, और जिसे आप हम कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट प्राइस भी समझ सकते हो शेयर का, जो एकदम ओरिजिनल रहता है और एकदम फिक्स्ड प्राइस रहती है। और ये कब बदलती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये एक फिक्स्ड प्राइस है, अकाउंटिंग वैल्यू है। इट इज सेट बाय द कंपनीज ड्यूरिंग इट्स आईपीओ एंड रेयरली चेंजेस। ये जो फेस वैल्यू है ये कब बनती है? जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है। अगर आईपीओ का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तब ये फेस वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होती है, और वो रेयरली चेंज होती है। आपको बहुत कम बार वो चेंज होते हुए देखने के लिए मिलेगी। क्यों होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कॉमन फेस वैल्यू इन इंडिया अगर मैं बात करूं तो वो 1, 2, 5 और 10 रुपीज के आसपास जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी।
कॉमन फेस वैल्यूज कितनी रहती है इंडिया में? 1 2 5 और 10। ये रेयरली चेंज होता है आईपीओ के टाइम पे, ये मतलब मोस्टली यहाँ पे हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फेस वैल्यू, कॉमन फेस वैल्यूज आर इन इंडिया आर 1 2 5 एंड 10। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है व्हाई इज फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट। फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम समझें तो फेस वैल्यू इज नॉट द ट्रेडिंग प्राइस, इट्स द मेन यूजेस आर, देयर मेन यूजेस आर बेसिकली। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मूवी टिकट का एग्जांपल दिया, तो मूवी टिकट जो है वो एक ट्रेडिंग प्राइस नहीं है। लाइक 100 रुपीज जो आपको डिसाइड है वो 100 रुपीज फिक्स हो चुके हैं, पर वो मूवी के डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ठीक है, 100 की भी मिलेगी आपको, पर वो डिमांड एंड सप्लाई का रहता है। पर यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो एक ट्रेडिंग प्राइस नहीं है, यानी जितने का फेस वैल्यू है उतने ही आपको दे के वो शेयर नहीं मिलने वाला है, वो ट्रेडिंग प्राइस नहीं है। तो क्या है उनके मेन यूजेस, क्या है इस फेस वैल्यू के? तो इस फेस वैल्यू के जो मेन यूजेस है वो डिविडेंड कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे डिविडेंड का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देखना। तो फेस वैल्यू इज नॉट द ट्रेडिंग प्राइस, इट्स मेन यूजेस आर, वो डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। जब भी आप कोई न्यूज सुनते हो ना कि इस कंपनी के ऊपर 200% का डिविडेंड है, इस शेयर के ऊपर 100% का डिविडेंड है, तो उनके जो करंट मार्केट प्राइस है जो आपको दिख रहा है उसके ऊपर नहीं होता है, उसके फेस वैल्यू के ऊपर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200% डिविडेंड कोई कंपनी देती है जिसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज की है, तो आपको 20 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, 200 रुपए का डिविडेंड अगर कोई शेयर दे रहा है आपको और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज की है, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 20 रुपए पर शेयर मिलेगा। जो उसकी मार्केट वैल्यू है, लाइक अगर वो 1000 1500 2000 के पे ट्रेड कर रहे हैं, तो 2000 का 200% नहीं मिलेगा, जो उसकी फेस वैल्यू है उसका यहाँ पे 200% मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड कैलकुलेशन में, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये स्टॉक स्प्लिट में भी आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि कंपनी कितनी बार स्प्लिट हो सकती है या फिर क्या चांसेस है। बहुत अच्छे से आगे आपको इसके एक बहुत शानदार एग्जांपल है, कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद आपको। ठीक है, व्हेन अ कंपनी स्प्लिट्स इट्स स्टॉक द फेस वैल्यू इज आल्सो स्प्लिट। एग्जांपल, 1:1 स्प्लिट ऑन अ 10 फेस वैल्यू शेयर रिजल्ट इन 2 शेयर ईच विद अ न्यू फेस वैल्यू ऑफ 5। तो इसमें स्टॉक स्प्लिट जो है उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आपको 1:1 का स्टॉक स्प्लिट दिया तो जो 10 की जो फेस वैल्यू है वो डिवाइड होके 5 और 5 की रह जाती है। अब देखिए, मैं जो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ ना वो शायद इस वीडियो में ना हो। ये फेस वैल्यू के हम बारे में बात कर रहे हैं, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। जो मेन कंटेंट है, बेसिकली मेरा क्या प्लान था पता है क्या? मैं आपको सिखाना चाहता था यहाँ पे, मतलब बात करना चाहता था बेसिकली बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर्स के बारे में, और उसमें फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आ रहा था और मैंने वो टॉपिक कवर नहीं किया था, तो मुझे लगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो ना हो इसलिए मैं पहले फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा, फिर स्टॉक स्प्लिट और मार्केट वैल्यू के ऊपर बात करूंगा। उस वीडियो का कंटेंट रेडी है, वो वीडियो आपको कल तक या परसों तक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा एमआरएफ का एग्जांपल मैंने दिया है कि कैसे स्टॉक स्प्लिट और बोनसेस काम करते हैं। आज समझते हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डिविडेंड कैलकुलेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ये स्टॉक स्प्लिट्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इज मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मार्केट वैल्यू जो है वो करंट प्राइस रहती है एट विच अ शेयर इज बीइंग बॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपके पास जो भी स्टॉक ब्रोकर है लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, आप उस पे जाते हो, सर्च करते हो एचडीएफसी बैंक, जो प्राइस दिख रही है वो आपकी करंट प्राइस रहती है, वो आपकी मार्केट वैल्यू रहती है, जो एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड जो है, और आप उस पे खरीद या फिर बेच सकते हो उस शेयर को उस प्लेटफॉर्म पे। इट्स द प्राइस यू सी ऑन योर स्क्रीन व्हेन यू ट्रेड, जब आप ट्रेड करते हो तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखती है। और थिंक ऑफ इट एज द मार्केट्स मूड प्राइस, ये एक मार्केट की मूड प्राइस रहती है। जैसे हमने मूवी टिकट का एग्जांपल दिया, मूवी बहुत चल गई, आपको जगह मतलब मिल नहीं रहा टिकट, तो आपको ब्लैक में 500 600 का भी मिल सकता है, और अगर बिल्कुल ही फ्लॉप है तो वो फिर 100 का टिकट आपको 40 50 60 रुपए में भी आपको मिल सकता है। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट बायर्स आर विलिंग टू पे फॉर इट राइट नाउ, आज के समय में बायर्स उसको कितना पैसा देना चाहते हैं उसके बारे में ये बात चल रही है। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? इसमें कोई डिफरेंस मतलब कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद बात करें तो व्हाट इन्फ्लुएंस मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू को यहाँ पे कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू इज डायनामिक एंड चेंजेस एवरी सेकंड। मार्केट जहां फेस वैल्यू फिक्स्ड रहता है,
उसमें कुछ बहुत रेयरली चेंजेस होता है, वैसे ही मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा डायनामिक रहता है और ये हर 1 सेकंड बदलता रहता है। इट्स डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स दैट ड्राइव द प्राइस अप और डाउन की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज़ परफॉर्मेंस। अगर कंपनी प्रॉफिट में है, सेल्स अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो जो शेयर की जो प्राइस है वो अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, लाइक अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइम चल रहा है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट यहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर रिजल्ट बहुत शानदार आया तो शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। रिजल्ट अगर खराब आया तो शेयर में गिरावट भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। प्रॉफिट, सेल्स और ग्रोथ जो है वो मोस्टली डिटरमाइन करता है कि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो किस दिशा में जाएगी, ऊपर या नीचे। उसके बाद इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। बहुत बार ऐसा होता है, ट्रम्प कुछ कह देते हैं तो आईटी सेक्टर बहुत नीचे चला जाता है। फिर टाटा मोटर्स या फिर ऑटो सेक्टर में कुछ ऐसा हो जाता है, लाइक जीएसटी आपको कम देना पड़ेगा तो कार्स एंड बाइक्स और वो सब सस्ते हो रहे हैं तो ऑटो सेक्टर के शेयर ऊपर जा रहे हैं। ट्रेंड्स, इंडस्ट्री न्यूज़ बहुत इंपैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो स्टॉक मार्केट है ना वो पूरा पूरा इंडस्ट्री न्यूज़ ट्रेंड्स पे चलता है और ये इनकी जो कंपनी परफॉर्मेंस, तो वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो गया। और जो स्विंग ट्रेडर्स, जो छोटे ट्रेडर्स रहते हैं, छोटे ट्रेडर्स नहीं कहूंगा, जो एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने के लिए जो होल्ड करते हैं ना, इंडस्ट्री न्यूज 80 to 90% काम करता है। फिर वो कंपनी के प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, पर इंडस्ट्री न्यूज एक बहुत बड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एंड मार्केट न्यूज़। जैसे कि मैंने कहा, इंडस्ट्री न्यूज़ हो गया, मार्केट न्यूज़ हो गया, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स क्या है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। और इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कंडीशन, तो जैसे कि मैंने बोला कि टैक्स टैक्स का अगर हो गया, तो टैक्स अगर हो गया, मतलब अगर कम हो गया ऑटो मोबाइल्स पे, तो आपको कार्स एंड बाइक सस्ते में मिल रहे हैं, तो इस वजह से भी शेयर के प्राइस बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कार्स और बाइक सस्ते हो गए तो अब उनके जो बायर्स है वो बढ़ जाएंगे, जिस वजह से कंपनी को फायदा होगा। और फिर यही सोच के लोग और इन्वेस्ट करते हैं और शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ठीक है, व्हाट इन्फ्लुएंस मार्केट वैल्यू, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने जैसा है नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मेजरली क्या डिफरेंस है। मेजरली अगर डिफरेंस की मैं बात करूं आपसे, तो ये यहाँ पे ये जो बेसिकली जो हमारा टेबल है उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मेजरली क्या यहाँ पे डिफरेंशिएटर्स है। तो व्हाट इज इट? ओरिजिनल नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। अभी तक आपको जो जो समझा वो शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि फेस वैल्यू क्या रहती है, ये एक ओरिजिनल शेयर प्राइस रहती है जो बदलती नहीं है। ठीक है, वही मार्केट वैल्यू क्या है, ये करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑन द एक्सचेंज। हु सेट इट? कंपनी। फेस वैल्यू जो है वो कंपनी डिसाइड करती है एट द टाइम ऑफ आईपीओ। मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है? ये मार्केट डिसाइड करता है, बायर्स एंड सेलर। वॉलेटिलिटी, फिक्स्ड एंड स्टेबल। फेस वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहता है, स्टेबल रहता है, बहुत रेयरली चेंज होता है। वही मार्केट वैल्यू जो है वो डायनामिक है और चेंजेस कॉन्स्टेंटली। ठीक है, पर्पस की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग, कैलकुलेटिंग डिविडेंड्स एंड स्प्लिट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है फेस वैल्यू। वही जो मार्केट वैल्यू का जो पर्पस है वो ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेटिंग रिटर्न्स। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं क्या रिप्रेजेंट्स करता है, तो ये एक बुक वैल्यू ऑफ अ शेयर, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें मार्केट वैल्यू की, तो परसीव्ड वर्थ ऑफ द कंपनी। यहाँ तक कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू अच्छे से यहाँ पे कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करो रियल वर्ल्ड एग्जांपल। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो लेट्स लुक एट द पॉपुलर स्टॉक टू मेक इट क्लियर। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसकी फेस वैल्यू अभी जो है, अभी फिक्स्ड फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। दिस इज फिक्स्ड इन देयर बुक्स, जो उनकी बुक्स है उस पर ये फिक्स्ड है, फेस वैल्यू 10। मार्केट वैल्यू आपका यहाँ पे है 1420। आज के समय में ये शेयर इसके आसपास ट्रेड कर रहा है, 1420 के आसपास। दिस इज द प्राइस ऑन द स्टॉक मार्केट विच चेंजेस डेली। फेस वैल्यू उनके बुक्स पे है, मार्केट वैल्यू जो है वो एक्सचेंज पे है, जो रोज डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कम या ज्यादा होता है। वही अगर मैं बात करूं डिविडेंड सिनेरियो का, तो इफ रिलायंस डिक्लेयर्स अ 120% डिविडेंड, अगर रिलायंस जो है वो 120% का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस करती है, तो एज एन इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है उनको 12 पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। यानी 120% ऑफ 10। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 120% का डिविडेंड देती है तो उनके फेस वैल्यू पे उन्हें डिविडेंड मिलेगा, उनके मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलेगा। तो 120% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू जो 10 है, तो 10 रुपीज की 120% जो है वो 12 रुपए होता है। ठीक है, तो 1420 का नहीं मिलेगा।
नॉट 120% ऑफ 1420। तो इस हिसाब से डिविडेंड जो है वो परसेंटेज में हमें देखने के लिए मिलते हैं, 100%, 200%, 150%, 300%, 500%। तो ये फेस वैल्यू का रहता है, मार्केट वैल्यू का नहीं रहता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। तो आपको 12 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे दिया जाएगा रिलायंस की तरफ से। एग्जाम्पल, एक सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो की टेक अवेज फॉर इन्वेस्टर्स, इसमें आपको क्या की टेक अवेज मतलब है। तो उसके बाद करें तो अवर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट वैल्यू नॉट द फेस वैल्यू। तो हमारे जो प्रॉफिट्स है, हमारे जो लॉस है, वो मार्केट वैल्यू डिसाइड करती है, फेस वैल्यू डिसाइड नहीं करती है। उसके बाद यू बाय एंड सेल एट द मार्केट वैल्यू, यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया होगा कि मार्केट वैल्यू जो उनकी करंट प्राइस होती है उस पर ट्रेड करते हैं, फेस वैल्यू से हमारा कोई इतना लेना देना नहीं होता है। फेस वैल्यू इज एन इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नंबर टू नो, स्पेशली फॉर अंडरस्टैंडिंग डिविडेंड्स। आपको डिविडेंड्स, स्टॉक स्प्लिट, बोनसेस समझने के लिए एक फेस वैल्यू का अंदाजा होना चाहिए। जिन लोगों को फेस वैल्यू क्या है वो पता भी नहीं है ना, तो स्टॉक स्प्लिट और बोनसेस में वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें तो रूल ऑफ थंब क्या है, डोंट जज अ स्टॉक वर्थ बाय इट्स फेस वैल्यू। किसी भी शेयर की आप मतलब जज मत कीजिए कि इसकी फेस वैल्यू 10 है तो इसमें मैं खरीदूंगा, इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज है तो मैं नहीं खरीदूंगा। इसकी भी अपने अपने फायदे नुकसान है, जो आगे वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे करना, और ये वीडियो जो है एंड तक जरूर देखना, भी बचा है वीडियो, एक स्लाइड बची है। तो रूल ऑफ थंब, डोंट जज अ स्टॉक वर्थ बाय इट्स फेस वैल्यू, फोकस ऑन इट्स मार्केट वैल्यू एंड द कंपनीज फंडामेंटल स्ट्रेंथ। और कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, तो फेस वैल्यू फिक्स रहती है ऑन पेपर प्राइस, मार्केट वैल्यू जो है वो रियल टाइम है, इन डेप्थ मार्केट जो है मतलब मार्केट में चेंज होती रहती है सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। नाउ यू नो द सीक्रेट बिहाइंड स्टॉक प्राइसेस। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, क्यों फेस वैल्यू इतना ज्यादा कम रहता है, अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एचडीएफसी बैंक 1 रुपीज फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज क्यों है, आईटीसी भी 1 रुपीज और मार्केट वैल्यू 400 रुपीज क्यों है। क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो आपको मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं स्टॉक स्प्लिट और बोनस अच्छे से समझा सकूं। तो ये वीडियो देख ले और वो नहीं देखा ऐसा मत करना, वो वीडियो भी देखना। आज ये वीडियो अपलोड होगा, परसों आई गेस वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो जरूर जाके देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।